दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किन्नरों की शादी होती है या नहीं? अगर होती है तो उनकी पहली रात यानी सुहाग रात कैसी होती है? वो सुहाग रात कैसे मनाते हैं? क्या आपको पता है कि एक मरे हुए किन्नर की डेड बॉडी को जूते और चप्पलों से क्यों पीटा जाता है? दोस्तों, वैसे तो इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में किन्नरों से जुड़ी हुई ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा समाज जो न स्त्री का होता है और न ही पुरुष का, ऐसे समाज को किन्नर समाज कहा जाता है। इनको लोग किन्नर, हिंजड़ा और न जाने किन किन नामों से पुकारते हैं। आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि कभी आपने आम इंसान की तरह किन्नरों की शव यात्रा को देखा है? तो आपका जवाब होगा नहीं। आखिर ऐसा क्यों? वह लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं। तो आइए जानते हैं। ज्योतिष के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुरुष उत्पन्न होता है और रक्त की अधिकता से स्त्री उत्पन्न होती है। वीर्य और रक्त समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होती है। किन्नर ज्यादातर तभी घरों में कोई शुभ कार्य हो रहा होता है, जैसे नई शादी होना या बच्चे का जन्म होना आदि। ऐसे मौकों पर किन्नर घरों में आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और साथ ही दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे लेकर भी जाते हैं। किन्नरों के जनांग पूरे जीवन भर विकसित नहीं होते, वो जन्म से मृत्यु तक एक जैसे ही रहते हैं। किन्नर नवजात बच्चों को गोद में लेकर पहचान लेते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष या फिर किन्नर है। किन्नर भी दो प्रकार के होते हैं, स्त्री किन्नर और दूसरे पुरुष किन्नर। स्त्री किन्नर में पुरुषों जैसे लक्षण होते हैं और पुरुष किन्नर में स्त्रियों जैसे लक्षण पाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि किन्नरों की दुआओं में बड़ी ही ताकत होती है और किन्नरों को दान देना बड़ा ही पुण्य का काम होता है। पुराने समय में भी किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नाचना गाना करके अपनी जीविका चलाते थे। किसी नए व्यक्ति को किन्नर समाज में शामिल करने के भी नियम है। इसके लिए कई रीति रिवाज है जिनका पालन किया जाता है। नए किन्नर को शामिल करने से पहले नाच गाने का प्रोग्राम और सामूहिक भोज होता है। किसी किन्नर की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। किन्नरों की जब मौत होती है तो उसे किसी गैर किन्नर को नहीं दिखाया जाता। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में भी किन्नर पैदा होगा। किन्नर मुर्दे को जलाते नहीं है, दफनाते हैं। किन्नरों की शव यात्राएं रात्रि को निकाली जाती है। शव यात्रा को उठाने से पूर्व जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। किन्नर के मरने के उपरांत पूरा किन्नर समुदाय एक सप्ताह तक भूखा रहता है। किन्नर समुदाय में गुरु शिष्य जैसे प्राचीन परंपराएं आज भी यथावत बनी हुई है। किन्नर समुदाय के सदस्य खुद को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ मांगलिक कार्य में ही हिस्सा लेते हैं, मातम में नहीं। किन्नर समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि मरने के बाद यह मातम नहीं मनाते। किन्नर समाज में मान्यता है कि मरने के बाद इस नरक रूपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद हम खुशी मनाते हैं। ये लोग खुद के पैसों से दान कार्य भी करते हैं ताकि दोबारा उन्हें इस रूप में पैदा होना ना पड़े। देश में हर साल किन्नरों की संख्या में 40 से 50 हजार की वृद्धि होती है। देश भर के तमाम किन्नरों में 90% ऐसे हैं जिन्हें बनाया जाता है। समय के साथ साथ किन्नर बिरादरी में वो लोग भी शामिल होते चले गए जो जनाना भाव रखते हैं। किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच यह भी है कि यह समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल डाल थोड़ी कोमल हो और ऊंचा उठने का ख्वाब देखता हो। यह समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है और फिर समय आते आते उसे बदिया कर देता है। बदिया यानी उसके शरीर के हिस्से से उस अंग को काट देना जिसके बाद वह लड़का नहीं रहता। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार शादी करते हैं। हालांकि यह शादी मात्र एक दिन के लिए होती है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।